तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 82 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैनेजर किम के सामने मैनेजर किम की वाइफ के सर पे गोली मार दी गई होती है और मैनेजर किम की वाइफ ऑन द स्पॉट ही मर जाती है। मैनेजर किम की वाइफ का सर खोला होता है डैनियल बेक ने। मैनेजर किम की वाइफ को गोली मारने के बाद डैनियल बेक मैनेजर किम को कहता है, मैंने तुझे क्या कहा था? मैंने कहा था मैं तुझे आखिरी बार बोलूंगा साले हरामजादे 66, अब तेरी बीवी की मौत का जिम्मेदार तू खुद होगा। अभी मैनेजर किम को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और इससे पहले वो डैनियल बेक के ऊपर अटैक करते तभी डैनियल बेक अपने मोबाइल में मैनेजर किम को मिंजी की फोटो दिखाते हुए कहता है, मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तूने मुझे एक बार और इग्नोर किया तो मैं तेरी बेटी के सर में भी गोलियां भर दूंगा। अभी थोड़ी देर पहले मेरे बंदों ने मुझे कॉल करा था, उन्होंने तेरी बेटी को पकड़ लिया है और सबूत के तौर पे ये फोटो भेजी है। अपनी आंखें ठीक से खोल और इस फोटो को देख, तेरी बेटी हमारे कब्जे में है। तेरी बेटी और हान शू शियोंग दोनों ही पकड़े गए हैं। मैनेजर किम कहते हैं क्या? लेकिन इतने में ही डैनियल बेक दोबारा से कहता है, तो ठीक है, मैं तुझसे एक आखिरी बार बोलूंगा, मैं तुझे दूसरा चांस नहीं दूंगा, इसलिए बैठ जा। और डैनियल बेक एक चेयर में लात मार के मैनेजर किम की तरफ फेंकता है और कहता है, उस चेयर को उठा और उसमें बैठ जा चुपचाप से। लेकिन मैनेजर किम अभी अपनी वाइफ की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं, क्या वो सच में मर चुकी है? डैनियल बेक अपनी गन को रिलोड करते हुए कहता है, क्यों, क्या तुझे अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा है? क्या तुझे अब भी उम्मीद है कि तेरी बीवी अब भी जिंदा है? और डैनियल बेक बिना मैनेजर किम की वाइफ की तरफ देखते हुए उसके ऊपर अपनी गन से गोलियों की बारिश कर देता है। यानी कि अगर मैनेजर किम की वाइफ जिंदा होगी भी तो अब वो मर चुकी होगी। मैनेजर किम की वाइफ को पूरी तरह से निपटाने के बाद डैनियल बेक कहता है, तुझे पता है अपनी पूरी जिंदगी में मैंने तुझ जैसा बेशरम इंसान नहीं देखा। तू पहले नॉर्थ कोरिया का जासूस हुआ करता था और अब तू साउथ कोरिया के साथ मिलकर काम कर रहा है। क्या इतना तेरे लिए काफी नहीं था? तू बहुत बेशरम है, तूने अपनी वाइफ के साथ भी धोखा करा है, साथ ही साथ में नॉर्थ कोरिया में जो तेरा सुपीरियर था तूने उसके साथ भी धोखा किया है। यहाँ तक कि तूने हमारे सुप्रीम लीडर को भी किडनैप करने की कोशिश करी थी। क्या तुझे सच में लगता था इतने सारे अपराध करने के बाद तू चैन की जिंदगी जी पाएगा? मुझे लगता है तू सोच रहा होगा अगर तू किसी के सामने ना आए तो अपनी जिंदगी शांति से जी सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि तू अपनी जिंदगी कभी भी चैन से जी पाएगा। मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसकी कसम खा के कहता हूँ कि मैं और मेरे बंदे तेरा पीछा कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जब तक तू मर नहीं जाता तब तक हम तेरा एक बुरा सपना बन के रहेंगे। और यार डैनियल बेक ने अभी मैनेजर किम की बेटी को पकड़ लिया होता है और वाइफ को मार दिया होता है। उसके बावजूद भी मैनेजर किम लाचार होते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैनेजर किम ने कुछ भी करा तो डैनियल बेक उनकी बेटी को भी मार देगा। और इसी वजह से मैनेजर किम का भी बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा होता है। मैनेजर किम का ऐसा टेंशन भरा चेहरा देख के डैनियल बेक अपने मन में बोल रहा होता है, हाँ यही चेहरा, मैं यही चेहरा देखना चाहता था। मैं ये देखना चाहता था जब ये अंधकार में जाएगा तो इसको कैसा लगेगा। मैं देखना चाहता था जब ये लाचार महसूस करेगा तो ये कैसा लगेगा। इसको देख के अभी ऐसा लग रहा है जैसे ये अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबा रहा है। अपनी वाइफ को मरता देखने के बावजूद भी ये कुछ नहीं कर सकता, नहीं तो मैं इसकी बेटी को मार दूंगा। वेल, लगता है थोड़े से और मजे करने का वक्त आ चुका है। इसके बाद डैनियल बेक मैनेजर किम को दोबारा से अपना फोन दिखाता है और कहता है, ये मेरा मोबाइल है और मुझे बस इससे एक बार रिपोर्ट भेजनी है, और अगर मैंने सही तरीके से तेरे बारे में रिपोर्ट भेज दी तो तू हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। मुझे बस रिपोर्ट में ये लिखना है कि कोड 66 मर चुका है। मैं डैनियल बेक, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे बस इतना सा करना है और तू हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो तेरी बेटी को मरना होगा। डैनियल बेक अपना मोबाइल मैनेजर किम के हाथ में पकड़ा देता है और कहता है, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे पास एक और ऑप्शन है और वो ये है कि तू अपने हाथों से अपनी जान ले ले। अगर तू ऐसा करता है तो मैं तेरी बेटी को जाने दूंगा। तो 66 अब तू क्या करेगा? क्या तू खुद को मार देगा और अपनी बेटी को बचा लेगा, या फिर तू अपनी बेटी को मरने देगा और खुद को बचा लेगा? जल्दी से, जो भी तेरा फैसला है जल्दी से मुझे बता। डैनियल बेक अभी फुल मजे में होता है और खुद से बोल रहा होता है, चल 66 जल्दी से कोई फैसला कर और मुझे बता कि इतने समय से मैं जो तुझसे बदला लेने की सोच रहा हूँ वो वक्त मेरा बर्बाद नहीं गया है। इसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे हमें बताया जाता है कि डैनियल बेक ने मैनेजर किम से बदला लेने के लिए क्या क्या किया है। हम देखते हैं डैनियल बेक का एक एजेंट डैनियल बेक के सामने एक लड़की को लेके आता है जो कि थोड़ी बहुत मैनेजर किम की वाइफ की तरह लग रही होती है। एजेंट डैनियल बेक को कहता है, सर मैं ये लड़की को ले आया हूँ, ये बिल्कुल उसकी ही तरह लगती है, तो बताओ आपका इसके बारे में क्या कहना है। डैनियल बेक ध्यान से इस लड़की को देखते हुए कहता है, चलो देखते हैं, मुझे लगता है इसको थोड़ी सी प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है, लेकिन अगर हम प्लास्टिक सर्जरी भी करवा देंगे तो भी मुझे डाउट है कि ये पूरी तरह से उसकी तरह बन पाएगी, क्योंकि जब हम इसे बहुत दिनों तक भूखा रखेंगे और कुत्तों की तरह इसे मारेंगे तो उस वक्त ये वापस से अपने शेप में आ सकती है। ये बात
सुन के ये लड़की हैरान होके कहती है कि क्या मारोगे कुत्तों की तरह? लेकिन सर मुझे इस बारे में तो किसी ने नहीं बताया था, मुझे बस कहा गया था कि मुझे एक्टिंग करनी है एक लड़की की। बट डैनियल बेक के बदले से बड़ा उसके लिए और कुछ भी नहीं होता। इसलिए डैनियल बेक अपने साथ के बंदों को कहता है सबसे पहले इसकी जीभ काट दो, क्योंकि अब मुझे लोगों की एक्टिंग के ऊपर यकीन नहीं रहा है, इसलिए मैं इसकी एक्टिंग के भरोसे नहीं बैठ सकता। वैसे भी हमें कोई एक्टर नहीं चाहिए, हमें सच में कोई ऐसी लड़की चाहिए जो मौत की दहलीज में खड़ी हो। और डैनियल बेक के साथ के बंदे इस औरत की जीभ को काट देते हैं ताकि इसे नकली मैनेजर किम की वाइफ बना सके। डैनियल बेक ने सिर्फ इतना ही नहीं किया होता, उसने अपने बंदों से मिंजी की फोटो भी मंगवाई होती है ताकि वो उस फोटो को एडिट करवा के मैनेजर किम को ये दिखा सके कि उसकी बेटी को पकड़ लिया गया है। डैनियल बेक अपने साथ के बंदे को कहता है उसकी बेटी की फोटो को इस तरह से फोटोशॉप करना कि कोई भी पहचान ना पाए, और उस औरत की जीभ काटने के बाद और उसकी प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद उसके बालों में भी लगातार कलर करते रहना, क्योंकि हमें इसे जो औरत बनाना है उसके बाल हल्के काले और हल्के नीले थे, यानी कि उसके काले बालों में हल्का सा नीलापन था। वैसे भी अगर हम ये सब कुछ कर रहे हैं तो हमें ये बहुत ही अच्छे से करना होगा। तो खैर इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहाँ पे डैनियल बेक ने मैनेजर किम को 2 ऑप्शन दिए होते हैं, या फिर खुद को मार ले या फिर अपनी बेटी को बचा दे, या फिर अपनी बेटी को बचा दे या फिर खुद को मार दे। और डैनियल बेक बहुत ही खुश होकर खुद के मन में बोल रहा होता है मैं जानता हूँ तू कौन सा ऑप्शन चूज करेगा, तू अपनी जान लेके अपनी बेटी को बचाएगा, क्योंकि तू अपनी बेटी को हर कीमत में सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए जल्दी से चुन और मर जा। और जिस पल तू जैसे ही अपनी जान ले लेगा तो मैं तेरे कान में आके कहूंगा कि मैंने तेरा बेवकूफ बनाया है। सच में मैं जब ऐसा करूंगा तो मैं इसके चेहरे को देखने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हूँ। जब इसे मरते मरते पता चलेगा कि इसका बेवकूफ बना है तो एक कैसा चेहरा बनाएगा। जब इसे पता चलेगा उसकी वो बीवी, उसकी बेटी की फोटो, सब कुछ एक झूठ था। अभी मैनेजर किम धीरे धीरे करके डैनियल बेक की तरफ बढ़ने लगते हैं और कहते हैं तू बिल्कुल सही बोल रहा है, अगर तू अपने मोबाइल से ये रिपोर्ट भेजेगा कि मैं मर चुका हूँ तो नॉर्थ कोरिया को यही लगेगा कि मैं मर चुका हूँ और वो मेरा पीछा छोड़ देंगे। तो ठीक है, मैंने मेरा फैसला कर लिया है, मैं खुद को और अपनी बेटी को दोनों को ही बचाने वाला हूँ। ये बात सुनकर डैनियल बेक हैरान हो जाता है और कहता है क्या आखिर तेरा मतलब क्या है? लेकिन मैनेजर किम डैनियल बेक के मुंह पे एक घुमा के मुक्का मारते हुए कहते हैं मैंने तुझे कहा था तू मेरा बेवकूफ नहीं बना सकता। और जैसे जैसे मैनेजर किम का मुक्का डैनियल बेक के पास आ रहा होता है, डैनियल बेक खुद से बोल रहा होता है क्या इसको पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? लेकिन कैसे और कब? इसको कैसे पता चला? क्या इसको ये भी पता था कि इसकी बेटी की फोटो एक नकली फोटो है? और डैनियल बेक के मुंह पे मुक्का पड़ने से पहले डैनियल बेक देखता है कि मैनेजर किम के मुक्के में कुछ लगा हुआ है। इसके बाद हमें थोड़ी सी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जिस समय सैंटियागो मैनेजर किम के इंजेक्शन लगा रहा था और उनको ठीक कर रहा था। सैंटियागो मैनेजर किम के इंजेक्शन लगा के उनके जहर के असर को कम कर देता है और कहता है ये सिर्फ एक काम चलाओ इलाज है, ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। मैंने तुम्हारे जो इंजेक्शन लगाया है उसकी एक लिमिट है, उसके बाद से तुम्हारी बॉडी में दोबारा से जहर का असर दिखाई देने लगेगा। मैनेजर किम कहते हैं कितनी देर? क्या इसका असर 30 मिनट तक रहेगा? सैंटियागो कहता है नहीं, लगभग इसका असर 15 मिनट तक रहेगा। मैनेजर किम कहते हैं ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, 15 मिनट काफी होंगे। तभी सैंटियागो मैनेजर किम को कहता है 1 मिनट, क्या तुम मुझे अपना हाथ दिखा सकते हो? सैंटियागो देखता है कि मैनेजर किम के हाथ में कुछ लगा हुआ है। सैंटियागो कहता है मैं तुम्हारा हाथ इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा था तुम्हारे हाथ में ये जहर लगा हुआ है, लेकिन ये कोई जहर नहीं है, ये डाई है, यानी कि वही चीज जिससे बालों को कलर किया जाता है। और सैंटियागो की ये बात सुन के मैनेजर किम को याद आता है कि जिस लड़की को वो अपनी बीवी मान रहे थे, ये कलर उसी के बालों से मैनेजर किम के हाथ में लगा था। और इसी वक्त मैनेजर किम डैनियल बेक का पूरा खेल समझ गए थे। मैनेजर किम कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, इस जगह में शुरुआत से ही सब कुछ एक झूठ था, यहाँ पे शुरुआत से ही मुझे फंसाने की प्लानिंग हो रही है। साथ ही साथ में हम प्रेजेंट मोमेंट में देखते हैं मैनेजर किम अब भी डैनियल बेक के मुक्का मार रहे होते हैं और अब भी डैनियल बेक के मुक्का नहीं पड़ा होता। वैसे मुक्का 1 सेकंड के अंदर पड़ जाता है, लेकिन उस दौरान हमें मैनेजर किम की कुछ यादें दिखाई जा रही होती हैं। दरअसल मैनेजर किम उस औरत को देख के पहले ही समझ गए थे कि वो उनकी बीवी नहीं है। मतलब कि थोड़ी देर बाद जैसे ही उन्होंने अपनी बीवी को देखा था, मतलब जैसे ही उस औरत को देखा था उसकी थोड़ी देर बाद। और अभी हमें मैनेजर किम की वॉइस ओवर आ रही होती है, जब मैं उस औरत को अपना सपोर्ट दे रहा था तो उसके बालों का कलर मेरे हाथ में लग गया था। मुझे पता था वो मेरी वाइफ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये यकीन करना चाहता था कि वो मेरी वाइफ है, क्योंकि मैं उस औरत को भी यहाँ से बचाना चाहता था। और कुछ पल के लिए, सिर्फ कुछ पलों के लिए, भले ही वो झूठे ही सही, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरी वाइफ मेरे साथ है। मैनेजर किम को पता होने के बावजूद भी कि ये उनकी नकली वाइफ है, उसके बावजूद भी मैनेजर किम की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, क्योंकि इस औरत को देख के उन्हें अपनी वाइफ की याद आ रही होती है। इसके बाद अचानक से मैनेजर किम के माइंड में मैनेजर किम की असली वाइफ आती है और मैनेजर किम को कहती है डियर,
अब तुम्हें होश में आना होगा। और मैनेजर किम अपने माइंड के अंदर ही अपनी वाइफ को एक स्माइल पास करते हैं और कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और फाइनली इसके बाद हम पहुंचते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, जहाँ पे मैनेजर किम डैनियल बेक के मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का मारते हैं, जिससे डैनियल बेक उड़ता हुआ दूर जाता है और दीवार से टकराता है। डैनियल बेक की अभी हालत खराब हो चुकी होती है और मैनेजर किम कहते हैं तेरा शुक्रिया मुझे कम समझने के लिए। लगता है तेरे सामने मैं जो एक्टिंग कर रहा था वो काम आई। खड़ा हो जा, आज हमें इस मामले को यहीं पे निपटाना होगा। और मैनेजर किम अपने मन में बोल रहे होते हैं आज ये दुश्मनी मुझे हमेशा के लिए खत्म करनी होगी। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और जो कोई चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।